Good morning, student. Today we are going to study about cephalosporin antibiotics. Cephalosporin antibiotics come under beta-lactam antibiotic. हमने पेनिसिलिन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये भी हमारी बीटा लैक्टम के अंदर आती है। इसके अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। अगर हम इसमें देखें, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं इसके स्ट्रक्चर्स में। पहले स्ट्रक्चर्स में जाने से पहले ये तो हमें पता ही है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं जो दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट पेनिसिलिन एंड सेकंड इज सिफेलोस्पोरिन, जो हम पढ़ चुके हैं। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो इनहिबिट करती हैं सेल ग्रोथ को बाय इंटरफेयरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ को बाय इंटरफेयरिंग विद बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। जो फेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं वो बेटर है पेनिसिलिन से, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हैं विद बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज एंजाइम। जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम था वो बीटा लैक्टोन रिंग को ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ पे जो फेलोस्पोरिन में है ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल है टूवर्ड दिस पर्टिकुलर एंजाइम। इस वजह से जो इनकी एक्टिविटी है वो बेटर है। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दे शो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एक्टिविटी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो फर्स्ट सोर्स ऑफ फेलोस्पोरिन था वो आइसोलेट हुआ था 1948 में बाय द साइंटिस्ट नेम एज ग्यूसिफी। ये जो था ये फर्स्ट टाइम कहाँ से लिया गया था? फ्रॉम सीवियर आउटलेट ऑफ सेरिडियन कॉस्ट, जो कि ये क्रूड फॉर्म में मिलता था और इसको फिल्टर किया गया फ्रॉम फंगस वर फाउंड टू इनहिबिट द in vitro growth of beta lactamase producing S. aureus and to cure staphylococcal infection and typhoid fever in humans. So ये जो था ये स्टाफाइलोकोकस इन्फेक्शन एंड टाइफाइड को क्योर करता था। के बाद इसके ऊपर और काम हुआ और इसके जो कल्चर किया गया और अलग अलग तरह की डेरिवेटाइजेशन करी गई जिनको नेम किया सच एज सिफेलोस्पोरिन एंड सिफेलोस्पोरिन सी, जो कि वो केमिकली रिलेटेड थे पेनिसिलिन के। जब फेलोस्पोरिन पी, इसमें क्या था, ये यूनिक था क्योंकि इसमें क्या स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट था और ये जो है ये रिजेंबल करता था फ्यूसिडिक एसिड से। और अगर अब हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो सिफेलोस्पोरिन के न्यूक्लियस में हमें दिखेगा 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड, जो कि रिजेंबल करता है 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड से। यहाँ पे अगर हम देखें इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है एंड डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग प्रेजेंट है। द कोर ऑफ बेसिक सिफेलोस्पोरिन nucleus consists of beta lactam ring which is fused with dihydrothiazine ring. The core itself can also be referred to as 7 amino cephalosporinic acid, which can be derived by hydrolysis from the natural compound cephalosporin C. सो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इसमें सिमिलरली जैसे पेनिसिलिन में था बीटा लैक्टम रिंग थी और दूसरी तरफ वहाँ पे क्या था, जो इसमें है वो थायाजीन रिंग है, डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग। और अगर हम इसके फर्दर डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसके लिए मॉडिफिकेशन ऑफ साइड चेन ऑन रेलेवेंट पोजीशन हैज़ बीन यूज। Modification of side chain at 7 position of the lactam ring seems to affect the antibacterial activity, while
at third position of dihydrothiazine ring alters pharmacokinetics property and receptor binding affinity. So इसका मतलब है अगर हम लैक्टम रिंग पे चेंजेस करें 7 पोजीशन पे तो इसकी एक्टिविटी में इफ़ेक्ट आएगा, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी, डिपेंड ऑन द फर्दर सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हम इसके डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग पे चेंजेस करें थर्ड पोजीशन पे तो वहाँ पे इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स मींस एडीएमई प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी बाइंडिंग एफिकेसी टूवर्ड द रिसेप्टर्स भी चेंज होएगी। और अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो सिफेलोस्पोरिन एक्सर्ट्स एंटीबैक्टीरियल साइडल इफेक्ट इन मैनर सिमिलर टू पेनिसिलिन। जिस तरीके से पेनिसिलिन एक्ट करता है उसी तरीके से सिफेलोस्पोरिन भी एक्ट करता है। इट बाइंड टू अ स्पेसिफिक PBPS and inhibit the cell wall synthesis by inhibiting transpeptidation of peptidoglycan. Activation of autolytic enzyme autosilinase or murin hydrolase. अगर अब हम इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसकी मेजरली 4 क्लास में डिवाइड होता है। ये जो 4 क्लासेस हैं डिपेंड है इसके जनरेशन्स पे, और ये जो जनरेशन्स हैं वो डिपेंड करते हैं एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम पे। रिसेंटली 5th जनरेशन फेलोस्पोरिन्स वर डेवलप्ड इन द लैब टू स्पेसिफिकली target against resistant strains of bacteria, particularly methicillin resistant Staphylococcus aureus MRSA. So, first generation cephalosporin. These agents included in this group have good activity against gram-positive cocci, but do not have activity against methicillin-resistant strain and relatively modest activity against gram-negative microorganisms. इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन फेलोस्पोरिन है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए एक्ट करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं, जैसे कि निमोनोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफेलोकोकाई। पर जो मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेन है ऑफ स्टेफेलोकोकाई उनके लिए काम नहीं करते हैं और मॉडरेटली काम करते हैं ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसमें आते हैं इकोलाई। और अगर हम इसमें ड्रग्स देखें, इसमें डिफरेंट टाइप्स के ड्रग आते हैं जो डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ह्यूमंस में यूज़ होते हैं। इसमें ड्रग्स आते हैं सीफाजोलिन, सीफाड्रॉक्सिल, सीफाप्रीन, सीफ्राडीन एंड सीफालोथिन। जो सिफ्लालोथिन है वो आईएम या फिर आईवी से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। सिफ्राडीन जो है वो ओरल रूट से लिया जाता है। सिफ्राप्रीन जो है आईएम और आईवी। सीफाथोलिन भी आईएम एंड आईवी। सीफाड्रॉक्सिल ओरली लिया जाता है एंड सीफाजोलिन आईएम एंड आईवी रूट से लिया जाता है। सो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ फेलोस्पोरिन के एग्जाम्पल्स थे। नाउ सेकेंड जनरेशन ऑफ फेलोस्पोरिन। और अगर अब हम सेकेंड जनरेशन ऑफ फेलोस्पोरिन की बात करें, दीज कंपाउंड शोज मोडेस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, that is less active than first generation drugs.
इसका मतलब ये मॉडरेट एक्टिविटी शो करते हैं ग्राम पॉजिटिव के लिए, लेकिन ये कम इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ ड्रग्स, एंड डिस्प्ले ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ड्रग्स, और ये बेटर एक्टिविटी शो करते हैं ग्राम नेगेटिव। अगर हम इनको फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करें, दे हैव मोर increased activity against gram negative bacteria, but these activity is much less than activity of थर्ड जनरेशन। तो अगर फर्स्ट से करें तो बेटर एक्टिविटी है ग्राम नेगेटिव के लिए, लेकिन अगर हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंपाउंड से इनको देखें तो उससे क्या है, कम एक्टिविटी है। अगर हम इसमें ड्रग्स की बात करें तो इसमें जो ड्रग्स हैं वो भी डिफरेंट रूट से लेते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स ऐसे हैं: सीफेक्लोर, सीफामेंडोल, सेफोनिसिड एंड सेफप्रोजिल। ये जो है ये सेकंड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन के एग्जाम्पल्स हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। हम थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन की बात करें, दो ग्रेटली इंफीरियर टू फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इन रिगार्ड टू देयर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव के लिए ये इतने अच्छे नहीं हैं जैसे फर्स्ट जनरेशन थे, लेकिन जो थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन है एग्जिबिट मच मोर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, यानी कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं, और साथ में ही ये उन बैक्टीरियाज के लिए भी अच्छे मतलब असरदार हैं, या फिर उनके लिए उनके अगेंस्ट भी अच्छे से काम करते हैं जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन से बेटर इसलिए भी हैं क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू रीच CNS, दैट इज़ दे कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट इज़ BBB। और जो इसमें ड्रग्स इंक्लूड हैं वो हैं सिफिक्जीम, सेफ्ट्रायाजोन, देन सेफोटाजीन। ये जो ड्रग्स हैं ये भी डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेट किए जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ड्रग्स हैं वो हैं फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। अगर हम उनकी ये जो ड्रग्स हैं इनके पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन, एंड हैव इंक्रीज स्टेबिलिटी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस बाय प्लाज्मिड एंड क्रोमोसोमली मीडिएटेड बीटा लैक्टमेज। इसका मतलब इनकी एक्टिविटी थर्ड जनरेशन से भी बेटर है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज पे काम करते हैं, और ये अफेक्ट भी नहीं होते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम से। Aerobic gram negative bacilli resistant to third generation cephalosporin can be successfully treated with fourth generation drugs of cephalosporin। इसका मतलब कि जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं, जिन ड्रग्स जो बैक्टीरिया या फिर जो बेसिलाई ग्राम नेगेटिव थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन से रेजिस्ट हो चुके हैं, ये जो फोर्थ जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन है उनके लिए भी काम करते हैं। इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो है सेफीपीम एंड सेफप्रियोम। ना इस स्लाइड में जो है वो कंबाइन दिए हुए हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। जो फर्स्ट जनरेशन है वो गुड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड मॉडरेट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, और जो सेकंड जनरेशन है वो गुड अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, मॉडरेट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। थर्ड जनरेशन गुड अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, वीक अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। फोर्थ जनरेशन गुड अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड एक्सटेंडेड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज।
इस स्लाइड में भी सिंपली उनको कंपाइल किया गया है और अकॉर्डिंगली ईयर वाइज जैसे वो डेवलप्ड हुए हैं उस तरीके से कपल किया गया है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया था बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, और जो बीटा लैक्टम रिंग है वो फ्यूज्ड है 2,3 डाइहाइड्रो 6H थायाजीन रिंग के साथ। जब ये जो रिंग है फ्यूज्ड हो जाती है इसको क्या बोलते हैं, 3-CFEM रिंग। और अगर हम इस रिंग में देखें जो नाइट्रोजन है वो आपका बोथ रिंग का पार्ट है, बीटा लैक्टम रिंग का भी और थायाजीन रिंग का भी। ये तो मैंने बताया ही है कि अगर ये जो बाइसाइक्लिक रिंग है ये फ्यूज्ड है इसको बोलते हैं 3-CFEM रिंग। अब अगर हम यहाँ पे 3-CFEM रिंग की बात करें तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी में, जैसे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 3 एंड कार्बन 4, मेंटेन द स्ट्रेन्ड बीटा लैक्टम रिंग एंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस टूवर्ड बीटा लैक्टमेज एंजाइम। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि जो सिफेलोस्पोरिन है वो हमारा बेटर है पेनिसिलिन के, क्योंकि वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम से इतना अफेक्ट नहीं होता। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो थायाजीन रिंग है जो डबल बॉन्ड है वो इसको स्ट्रेन प्रोवाइड करता है बीटा लैक्टम रिंग को, जिसकी वजह से बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है वो एक्ट नहीं कर पाता। फिर उसके बाद नेक्स्ट फीचर है एलिसाइक्लिक एसिटॉक्सी ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट C3। जो ये ग्रुप है C3 पे जो प्रेजेंट है ये क्या हेल्प करता है, इंक्रीज द एक्टिविटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट C4, और C4 पे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो भी हेल्पफुल करेगा टू इंक्रीज द एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। देन असाइल अमाइनो ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट C7 पे असाइल अमाइनो ग्रुप जो है वो भी हेल्पफुल है फॉर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। ये जो थे ये कुछ फीचर्स थे जो कि सिफेलोस्पोरिन रिंग में या फिर सिफेलोस्पोरिन्स में प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद अगर अब हम देखें यहाँ पे जो नेक्स्ट ड्रग है जिसकी हम बात करेंगे वो है सिफाजेलिन। सिफाजेलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है और ये डिफ़र पेनिसिलिन से कहाँ पे करता है, इसमें डिफ़र फ्रॉम द बेंजाइल पेनिसिलिन इन हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप 4 कार्बोक्सिली 3-CFEM रिंग। किसकी जगह पे, जो पेनिसिलिन में बेंजाइल पेनिसिलिन में है वहाँ पे है 2,2 डाइमिथाइल 3 कार्बोक्सिलिक रिंग होती थी। और दूसरा क्या है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन ऑफ बेंजाइल रेडिकल। जो बेंजाइल रेडिकल है वहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। और अगर हम इसके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो ये वाइट कलर और क्रीमी कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर में एग्जिस्ट करता है। इट हैव करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इट इज़ स्प्रेंगली soluble in water, very soluble in alcohol and chloroform. Its 0.5% solution give pH at 3.5 to 5.5। उसके बाद अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जब ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स किया जाएगा तो ये येलो कलर प्रोड्यूस करता है। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, ये क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और लाइट से अफेक्ट होता है, लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है, इसलिए इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर विच आर लाइट रेजिस्टेंट एंड इट शुड बी स्टोर्ड एट द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, इट बिलोंग टू द एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी एंड इट हैव डिफरेंट यूजेस सच एज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है ये ड्रग,
स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में एंड ओटिटिस मीडिया में। ओटिटिस मीडिया ईयर इन्फेक्शन को बोलते हैं। और दूसरे जो यूजेस हैं वो हैं जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन एंड डेंटल इन्फेक्शन में भी। अगर हम इसके फॉर्मुलेशंस की बात करें, इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन सच एज कैप्सूल्स, टैबलेट एंड मिक्सचर्स। और यहाँ पे इसके ये कुछ ब्रांड नेम्स दिए हुए हैं। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू।